सरकार है। आपको बहुत जानकर आश्चर्य होगा कि बिहार के चुनाव में किस तरीके से सत्ता पक्ष और बिहार प्रशासन पूरे चुनाव को हाईजैक कर चुका है। निर्वाचन आयोग यहां पर चुनाव आयोग बन गया है। चुनाव आयोग पूर्णतः बिहार सरकार, नीतीश कुमार और अमित शाह के दबाव में है। अब बिहार में जब ये चुनाव हारता हुआ दिख रहे हैं तो ये लगातार हमारे प्रत्याशियों को या तो नामांकन रद्द करा रहे हैं या हमारे प्रत्याशियों को पुराने ऐसे केसों में गिरफ्तार करने का प्रयास कर रहे हैं जिसका कभी नोटिस ही नहीं आया। आप देखे होंगे सासाराम संसदीय क्षेत्र में हमारे घोषित प्रत्याशी सत्येंद्र शाह को 2004 के पुराने मामले में 21 साल बाद गिरफ्तारी चौंकाने वाला है कि आखिर कैसा बिहार में प्रशासन है जो 21 साल किसी मामले में मौन साधे रहा। दूसरी तरफ आप मोहनिया विधानसभा का मैं बताना चाहता हूं कि हमारी घोषित प्रत्याशी राष्ट्रीय जनता दल की श्वेता सुमन पिछले भी विधानसभा में वह नामांकन की थी, चुनाव बिहार में लड़ी थी। उससे पहले वो जिला पार्षद का चुनाव लड़ी थी और जीती थी। इस बार राष्ट्रीय जनता दल जब से उनको नामांकन के लिए प्रस्ताव दिया, पूरे भाजपा के खेमे में खलबलाहट रहा और एक दलित महिला श्वेता सुमन हमारे एक दलित भी है, रविदास समाज की, और महिला भी हैं। उनको चुनावी अभियान से बाहर करने के लिए एक गलत तथ्य के आधार पर उनको चुनावी प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया। आपको मैं दिखा दूं, एक कागज है सिविल एसडीओ का। सिविल एसडीओ ने जो ऑर्डर पास किया है इसमें साफ लिखा है कि 18 तारीख को श्वेता सुमन के खिलाफ राष्ट्रीय जनता दल, इसमें राष्ट्रीय जनता दल भी नहीं लिखा है, इसमें श्वेता सुमन भी नहीं लिखा है, इसमें लिखा है कि संगीता कुमारी और एक इंद्रजीत राम ने आरोप लगाया कि इनका जाति प्रमाण पत्र सही नहीं है और अनुमंडल पदाधिकारी 18 तारीख, ये आरोप कब आया है इसमें लिखा है 18 अक्टूबर को, जबकि नामांकन किस तारीख को हुआ था श्वेता सुमन का? 20 अक्टूबर को। जब 20 अक्टूबर को नामांकन हुआ और 21 तारीख को ऑब्जेक्शन आना चाहिए था, लेकिन वो आया है किस तारीख में? 18 तारीख में ही ऑब्जेक्शन आया है। जाहिर बात है कि जो महिला श्वेता सुमन चुनावी अभियान में भी शामिल ही नहीं हुई थी, नामांकन ही नहीं हुआ था, उसके खिलाफ पहले ही से आरोप पत्र एक रख लिया गया था अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा और उसके आधार पर इन्होंने एक रिपोर्ट तैयार करते हैं अंचलाधिकारी से कि इनका जो जाति प्रमाण पत्र निर्गत हुआ है वो सही है कि नहीं है। सबसे आश्चर्यजनक है कि जाति प्रमाण पत्र अंचलाधिकारी के द्वारा कहा गया कि यह निर्गत है, लेकिन उनका मायके और नैहर को मिला करके उनके चीजों को, उनके जाति प्रमाण पत्र को रद्द कर देना अपने आप में चौंकाने वाला विषय है। जाति प्रमाण पत्र किसी भी वर्ग का रद्द करने का अधिकार अंचलाधिकारी तो छोड़िए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम को भी नहीं है। यह अधिकार एडिशनल सेक्रेटरी का होता है अगर आप अपील में जाएंगे तो। और अपील में नेचुरल जस्टिस कहता है कि कोई भी अपील में आएगा किसी का जाति प्रमाण पत्र रद्द कराने के लिए तो बकायदा उसको नोटिस जाता है और उसको जवाब देने का अवसर दिया जाता है और एक सुनवाई के बाद एक लंबी प्रक्रिया में किसी जाति का प्रमाण पत्र रद्द कर दिया जाता। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से केवल 12 घंटे के भीतर बिना नोटिस दिए, बिना सुनवाई किए, रातों रात उनका जाति प्रमाण पत्र अंचल अधिकारी के द्वारा रद्द कर दिया गया और अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा सत्यापित करके रिटर्निंग अफसर जो न्याय के पद पे बैठा होता है, जिसकी जिम्मेदारी होता है भारत के संविधान को बचाने की, भारत के संविधान के चुनाव आयोग के कानून का धज्जी उड़ाते हुए श्वेता सुमन को चुनावी अभियान से बाहर कर दिया गया मोहनिया सुरक्षित क्षेत्र से। इससे ज्यादा गुनाह का काम हो ही नहीं सकता और हम लोग इसके लिए पार्टी श्वेता सुमन के साथ खड़ी है, न्याय के लिए कोर्ट में भी जाएगी। ठीक है कि इसमें कानून है कि चुनाव अभियान के दौरान कोई भी कोर्ट का फैसला आने में वक्त लगेगा। पार्टी ने इसीलिए तय किया है कि उसके जगह पे निर्दलीय हमारे प्रत्याशी रवि पासवान
पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री छेदी पासवान के जो पुत्र हैं, राष्ट्रीय जनता दल उनको समर्थन करता है और मुंहतोड़ जवाब मोहनिया विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के मंसूबे को फेल करते हुए मुंहतोड़ जवाब हम लोग देंगे और निश्चित तौर पे भारी बहुमत से चुनाव जीतकर भाजपा को हराने का काम हम लोग करेंगे। और ये मैं आपको इस तथ्य के साथ इसलिए मैंने देना बुलाया था मीडिया को कि आप देख ले कि इसमें कोई भी कानून का पालन नहीं हुआ है, कोई भी कानून का पालन नहीं हुआ है, जो नेचुरल जस्टिस है उसका पालन नहीं है। जजमेंट पहले कहा गया है कि आप आरोप लगे, कहा गया केस होने से पहले जजमेंट लिख लिया गया। जजमेंट 18 तारीख को लिख लिया गया, नामांकन 20 तारीख को हुआ, स्कूटी 21 तारीख को था और 22 तारीख को ये प्रिजुडिस थे। और ऐसे भ्रष्ट अधिकारी, आईएएस अधिकारी जो सुनने में आता है कि वो मोहनिया कानून पदाधिकारी की पाली पोस्टिंग और भ्रष्ट अधिकारी हैं, ऐसे अधिकारी को दंडित करने की हम लोग मांग करते हैं, चुनाव आयोग से हटाने की मांग करते हैं, जिससे मोहनिया विधानसभा का चुनाव निष्पक्ष तरीके से हो सके। नहीं तो फिर लोकतंत्र में लोगों का विश्वास उठेगा और एक गरीब आदमी, दलित आदमी जो लोकतंत्र में भागीदार बनना चाहता है, उसको इस चुनाव इस तरह के मापदंड के जरिए अगर बाहर करते रहे तो इस हम लोग की जो लड़ाई थी कि हमको संविधान बचाना है, लोकतंत्र बचाना है, ये सीधा सीधा हमला होता है इस पूरी प्रक्रिया से। जिसके सवाल हैं वो आप सवाल ले सकते हैं। अजय पे करवा।